उत्तर प्रदेश असीमित संभावनाओं का प्रदेश है, जहां प्रचुर जल संसाधन उपलब्ध हैं। इन जल संसाधनों को मत्स्य पालन हेतु उपयोग में लाते हुए नीली क्रांति के माध्यम से प्रदेश के मत्स्य पालकों और मछुआ समुदाय के व्यक्तियों को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनाए जाने के पर्याप्त अवसर मौजूद हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत सरकार ने मत्स्य पालन एवं मात्स्यिकी के समुचित विकास हेतु नीली क्रांति की समेकित योजना संचालित करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अभियान प्रारंभ किया है, जिसके फलस्वरूप मात्स्यिकी के क्षेत्र में उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। इतना ही नहीं, देश के सर्वांगीण मत्स्य विकास, मत्स्य कृषकों और व्यवसायियों की आय दोगुनी करने एवं मत्स्य निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए मत्स्य, पशुपालन एवं दुग्ध मंत्रालय का गठन करते हुए स्वतंत्र रूप से मत्स्य विभाग की स्थापना की है। कृषि के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बटा हुआ है और मात्स्यिकी के दृष्टिगत प्रदेश को 5 जोन में विभक्त किया जा सकता है, जिनमें तराई, पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल एवं बुंदेलखंड क्षेत्र आते हैं। प्रदेश में वर्तमान में 6.62 लाख मीट्रिक टन मछली उत्पादन होता है। निरंतर बढ़ती जनसंख्या एवं मत्स्य खपत की मांग में नित्य प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। एक अनुमान के अनुसार प्रदेश में अगले 5 वर्षों में लगभग 11 लाख मीट्रिक टन मछली की मांग होगी। प्रदेश में मछली आपूर्ति के प्रमुख स्रोत मीठे पानी के संसाधन हैं, जो अधिकांशतः प्रदेश की पूर्वांचल एवं मध्यांचल क्षेत्रों में बहुलता में हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में मछली पालन को बढ़ावा देने और इसके माध्यम से किसानों की आय 2 गुना करने के लिए प्रदेश के बजट में पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गई है। नदियों में मछली शिकार माही की नई व्यवस्था लागू करते हुए परंपरागत मछुआ समाज के अधिकाधिक लोगों को रोजगार सुनिश्चित कराया गया है। मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे मछली उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आगरा और अलीगढ़ मंडल में लगभग 18,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सैलाइन भूमि है, जो कृषि कार्य हेतु अनुपयुक्त है। इन क्षेत्रों में लगभग 90% भूगर्भ जल खारा है, जिसमें मीठे पानी में पलने वाली मछलियों का पालन सफल नहीं हो सका है। मथुरा जिले की छाता और फरह तहसील, हाथरस की सादाबाद तहसील में पर्याप्त खारे पानी के जल प्लावित क्षेत्र उपलब्ध हैं। खारा पानी होने के कारण स्थानीय किसानों को ऐसी भूमि से कोई लाभ नहीं मिल रहा था। वह जल क्षेत्र बेकार पड़े थे। प्रथम बार मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा नीली क्रांति योजना से मथुरा और हाथरस जिले में खारे पानी के जल क्षेत्र में व्यावसायिक रूप से लाभकारी मत्स्य प्रजातियों को पायलट आधार पर पालने की अनूठी पहल करते हुए 22 हेक्टेयर के परियोजना प्रस्ताव भारत सरकार से स्वीकृत कराते हुए स्थानीय इच्छुक व्यक्तियों से मछली पालन शुरू कराया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों की 2 गुनी आय करने के लिए और मछुआरों के कल्याण के लिए नीली क्रांति का आह्वान किया है। इस नीली क्रांति में एक नई पहल हमारे मत्स्य विभाग के द्वारा की गई है कि खारे पानी में झींगा मछली का पालन आजकल ये बहुत सफल प्रयोग मथुरा में किया जा रहा है। बहुत अच्छी मछलियां खारे पानी से तैयार हो रही हैं। देखा जी अच्छा पला है, तो आप बता 30 ग्राम तोला है, 50 ग्राम गोरा। हाँ, 50 ग्राम। तो ये आप देखिए इस तरह की इसकी ग्रोथ आई है। इसके बारे में जानकारी साहब ने बताई, उसके हिसाब से हमने ये झींगा डाला, तो जिस हिसाब से इसने ग्रोथ किया और बढ़िया झींगा बढ़ा है, ये इस मछली से काफी अच्छा है।
मछली विभाग के अधिकारियों द्वारा मथुरा जनपद के छाता, गोवर्धन, फरह और हाथरस जनपद के मिढ़ावली क्षेत्र के व्यक्तियों का चयन करते हुए उन्हें तकनीकी और आर्थिक सहायता प्रदान की गई एवं उन्हें खारे पानी में मछली पालन हेतु प्रोत्साहित किया गया। मछुआरे या मत्स्य पालकों को आवास की सुविधा और लोन की सुविधा, नए तालाब बनाने की सुविधा, पुराने तालाबों को सुधारने की सुविधा, केसीसी कार्ड की सुविधा, इन सभी सुविधाओं को मत्स्य पालक लें, ये हमारा विशेष रूप से अनुरोध है। तभी मछुआरों का कल्याण और किसानों की दोगुनी आय हो सकेगी। खारे पानी का झींगा, जिसे श्रिम्प के नाम से भी जाना जाता है, के अलावा मिल्क फिश, पर्ल स्पॉट का मुख्यतः पालन किया गया। इसके अतिरिक्त मीठे जल संसाधनों में सिंघी, कवई और पाउदा प्रजाति की मछलियों का पालन शुरू कराया गया, जिसके उत्साहवर्धक परिणाम सामने आ रहे हैं। हम लोग यहाँ फरह चुरमुरा में मछली पालन करते हैं। ये जो मछली आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये मिल्क फिश है, चानोस इसका साइंटिफिक नेम है। ये एक समुद्री मछली है जो खारी पानी में रहती है। इसका ये भारतवर्ष में पहली बार एक ये ट्रायल किया जा रहा है, जो कि जमीनी खारी पानी पर इसका प्रयोग कर रहे हैं। अब तक के जो नतीजे हैं इसके, वो काफ़ी अच्छे हैं और हमें काफ़ी उत्साहित करते हैं। मत्स्य विभाग की इस नई पहल के कारण अब ऐसे जल संसाधनों से जहां मत्स्य उत्पादन बढ़ रहा है, वहीं अब किसान 300 रुपए से 400 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य से मछलियों की बिक्री कर रहा है। नई शुरुआत करते हुए कुछ उद्यमियों को इस क्षेत्र में भूगर्भ खारे जल का व्यावसायिक मत्स्य पालन हेतु उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम स्थापित कराए गए हैं, जिनमें खारे पानी की मत्स्य प्रजातियों का पालन कराते हुए सघन मछली उत्पादन के परिणाम सफल हुए हैं। ये जो मछली है, ये भी एक समुद्री मछली है और इसका नाम है इट्रोप्लस। पर्ल स्पॉट इसका जो कॉमन नेम है। वैसे इसका नॉर्मली केरला में ये काफ़ी पसंद की जाती है। केरला में करी मीन के नाम से ये ज़्यादा फेमस है। इसका भी जो प्राइस रेंज है वो लगभग 450 से 500 रुपए केजी का होता है। इन सभी प्रयासों से स्थानीय मत्स्य उत्पादकों को आसानी से राष्ट्रीय राजधानी के नजदीक होने के कारण लाभदायी मूल्य पर मत्स्य पालकों द्वारा बिक्री की जा रही है। इससे क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं और अन्य व्यक्ति भी मत्स्य पालन को रोजगार के रूप में अपनाने के लिए आकर्षित हो रहे हैं।